अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ 20 मिनट में अरबी के बहुत सारे जुमले बहुत सारे शब्द सीखने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है और आप पर भी पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुस्सा, हिंदी में हम कहते हैं गुस्सा, तो गुस्सा को अरबी में कहते हैं ज़ालान। ज़ालान यानी कि गुस्सा। झगड़ा, हिंदी में हम कहते हैं झगड़ा, तो झगड़ा को अरबी में कहते हैं जंजाल। जंजाल यानी कि झगड़ा। माफ़ करना, हिंदी में हम कहते हैं माफ़ करना, तो माफ़ करने को अरबी में कहते हैं मालिश। मालिश यानी कि माफ़ करना। क्या तुम गुस्सा हो? दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से पूछना हो और इस तरह पूछना हो, ये कहना हो कि क्या तुम गुस्सा हो, तो कहेंगे माज़ा अंत ज़ालान, यानी कि क्या तुम गुस्सा हो। माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं माज़ा अंत ज़ालान। माज़ा अंत ज़ालान यानी कि क्या तुम गुस्सा हो। हाँ मैं गुस्सा हूँ, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बताना हो कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, तो कहेंगे अय्वा अना ज़ालान, यानी कि हाँ मैं गुस्सा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अय्वा अना ज़ालान। अय्वा अना ज़ालान। किससे गुस्सा हो? दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह कहना हो कि किससे गुस्सा हो, तो कहेंगे मिन ऐन ज़ालान, यानी कि किससे गुस्सा हो। हिंदी में हम कहेंगे कि किससे गुस्सा हो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मिन ऐन ज़ालान, यानी किससे गुस्सा हो। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये बताना हो किसी से कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो कहेंगे आना ज़ालान मिन अंत, यानी कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना ज़ालान मिन अंत, यानी कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आना ज़ालान मिन अंत। मुझसे क्यों गुस्सा हो? दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये कहना हो कि मुझसे क्यों गुस्सा हो, तो कहेंगे लेश ज़ालान मिन आना, यानी कि मुझसे क्यों गुस्सा हो। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझसे क्यों गुस्सा हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेश ज़ालान मिन अना, यानी कि मुझसे क्यों गुस्सा हो। लेश ज़ालान मिन अना। मैंने क्या किया है, अगर हमें अरबी में ये पूछना हो किसी से, ये कहना हो कि मैंने क्या किया है, तो कहेंगे आना ऐश सवी, यानी कि मैंने क्या किया है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने क्या किया है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना ऐश सवी, मैंने क्या गलती की है। अगर हमें अरबी में इस तरह पूछना हो और ये कहना हो कि मैंने क्या गलती की है, तो कहेंगे आना ऐश सवी खता, यानी कि मैंने क्या गलती की है। दोस्तों खता अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने क्या गलती की है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना ऐश सवी खता। आना ऐश सवी खता। मैंने क्या बोला है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने क्या बोला है, तो कहेंगे आना ऐश कलाम, यानी कि मैंने क्या बोला है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने क्या बोला है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना ऐश कलाम। तुम याद करो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम याद करो, तो कहेंगे अंत यतज़क्कर, यानी कि तुम याद करो। यतज़क्कर अरबी में याद करने को कहते हैं। हिंदी में तुम याद करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत यतज़क्कर। नहीं तुम बोलो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं तुम बोलो, तो कहेंगे ला अंत कलाम। दोस्तों ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं तुम बोलो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ला अंत कलाम, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा,
تو کہیں گے لا آنا معافی کلام، یعنی کہ نہیں میں نہیں بولوں گا۔ جیسے ہم کسی کو ہندی میں کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بولوں گا، تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں لا آنا معافی کلام، یعنی ہندی میں نہیں میں نہیں بولوں گا تو عربی میں بولیں گے لا آنا معافی کلام، ٹھیک ہے چھوڑو۔ دوستو ہم ہندی میں کہتے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی کسی سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے چھوڑو، اسی کو عربی میں بولیں گے طیب خلی، یعنی کہ ٹھیک ہے چھوڑو۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے طیب خلی، ٹھیک ہے معاف کر دو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے معافی مانگنی ہو اور اس طرح کہنا ہو کہ ٹھیک ہے معاف کر دو، تو کہیں گے طیب معلش، یعنی ٹھیک ہے معاف کر دو۔ ہندی میں کہیں گے ٹھیک ہے معاف کر دو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے طیب معلش، شاید میری غلطی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ شاید میری غلطی ہے، تو کہیں گے ممکن انا غلطان، یعنی کہ شاید میری غلطی ہے۔ غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ممکن انا غلطان، یعنی کہ شاید میری غلطی ہے، یقیناً تمہاری غلطی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہاری غلطی ہے، تو کہیں گے عقید انت غلطان، یعنی کہ یقیناً تمہاری غلطی ہے۔ ہندی میں یقیناً تمہاری غلطی ہے تو عربی میں بولیں گے عقید انت غلطان، ہاں میری غلطی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو اور اپنی غلطی ماننی ہو اور یہ کہنے کہ ہاں میری غلطی ہے، تو کہیں گے ایوہ انا غلطان، یعنی کہ ہاں میری غلطی ہے۔ ہندی میں کہ ہاں میری غلطی ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے ایوہ انا غلطان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہیں گے ہاذا معافی کوئس، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے ہاذا معافی کوئس، تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو یا اپنے کفیل سے ہی یہ کہنا ہو کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، تو کہیں گے انت دائم جنجال، یعنی کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو۔ ہندی میں تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت دائم جنجال، تم آدمی ٹھیک نہیں ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ تم آدمی ٹھیک نہیں ہو، تو کہیں گے انت نفر معافی کوئس، یعنی کہ تم آدمی ٹھیک نہیں ہو۔ کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں اور معافی کوئس عربی میں ٹھیک نہیں ہو کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم آدمی ٹھیک نہیں ہو تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت نفر معافی کوئس، کس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے ہی یہ کہہ دے کہ کس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، تو عربی میں بولے گا من گل آنا معافی کوئس، یعنی کس نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، تو اسی کو عربی میں بولیں گے من گل آنا معافی کوئس، میں نے کہا۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ میں نے کہا، تو کہیں گے آنا گل، یعنی کہ میں نے کہا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے کہا تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا گل، آنا گل، یعنی کہ میں نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ بول رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، تو عربی میں بولے گا آنا کوئس انت معافی کوئس، یعنی کہ میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا کوئس انت معافی کوئس، تمہیں کام نہیں پتا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا ہمارا کفیل یا کوئی بھی ہم سے یہ بول رہا ہو کہ تمہیں کام نہیں پتا ہے، تو وہ عربی میں بولے گا انت شغل معافی معلوم، یعنی کہ تمہیں کام نہیں پتا ہے۔ معلوم عربی میں پتا ہے کو کہتے ہیں اور معافی معلوم یعنی نہیں پتا ہے کو کہیں گے۔
अंत शुगुल माफी मालूम, यानी कि तुम्हें काम नहीं पता है, तुम्हें अरबी नहीं पता है। दोस्तों अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है या हमें किसी से ये कहना है कि तुम्हें अरबी नहीं पता है तो कहेंगे अंत अरबी माफ़ी मालूम, यानी कि तुम्हें अरबी नहीं पता है। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें अरबी नहीं पता है तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत अरबी माफ़ी मालूम। तुम सीधा आदमी नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि तुम सीधा आदमी नहीं हो तो कहेगा अंत नफर माफ़ी सीधा। सीधा को अरबी में सीधा कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सीधा आदमी नहीं हो तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत नफर माफ़ी सीधा। अंत नफर माफ़ी सीधा। तुम झूठे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम झूठे हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम झूठे हो तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। तुम सच्चे नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम सच्चे नहीं हो तो कहेंगे अंत माफ़ी सादिक, यानी कि तुम सच्चे नहीं हो। सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में तुम सच्चे नहीं हो तो अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी सादिक। मैं झूठा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में अपनी सफाई देनी हो और ये कहना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ तो कहेंगे आना माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी कि मैं झूठा नहीं हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं झूठा नहीं हूँ तो अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कज़्ज़ाब। कसम से मैं झूठा नहीं हूँ। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी को यकीन दिलानी हो और कसम खा कर के ये कहना हो कि कसम से मैं झूठा नहीं हूँ तो कहेंगे बिल्लाह अना माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी कि कसम से मैं झूठा नहीं हूँ। बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से मैं झूठा नहीं हूँ तो उसी को अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना माफ़ी कज़्ज़ाब। मैं सारा काम जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या अपने कफ़ील से ये बोलना हो कि मैं सारा काम जानता हूँ तो कहेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मैं सारा काम जानता हूँ। कुल्लु अरबी में सब या सारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सारा काम जानता हूँ तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम। तुमने कैसे कहा मैं नहीं जानता। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या अपने कफ़ील से ये कहना हो कि तुमने कैसे कहा कि मैं नहीं जानता तो कहेंगे अंत कैफ कलाम आना मार्फ। मार्फ अरबी में नहीं जानने को कहते हैं, यानी कि तुमने कैसे कहा मैं नहीं जानता। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कैसे कहा कि मैं नहीं जानता तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत कैफ कलाम आना मार्फ। तुम्हें कौन सा काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें कौन सा काम चाहिए तो कहेंगे अंत ऐशुगुल इबगा, यानी कि तुम्हें कौन सा काम चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कौन सा काम चाहिए तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत आई शुगुल इबगा। अंत आई शुगुल इबगा, यानी तुम्हें कौन सा काम चाहिए। मुझसे बोलो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझसे बोलो तो कहेंगे कलाम आना। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे बोलो तो उसी को अरबी में बोलेंगे कलाम आना। कलाम आना। मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं करूँगा तो कहेंगे आना सव्वी, यानी कि मैं करूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं करूँगा तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना सव्वी, यानी कि मैं करूँगा। तुम बस देखो।
अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम बस देखो, तो कहेंगे अंत बस शूफ, यानी कि तुम बस देखो। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम बस देखो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत बस शूफ। मैं कर पाऊंगा या नहीं। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि तुम बस देखो मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो कहेंगे अना यक़दर सव्वी वल्ला ला, यानी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना यक़दर सव्वी वल्ला ला। आना यक़दर सव्वी वल्ला ला, यानी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो वह अरबी में बोलेंगे अंत मुख माफ़ी, यानी कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। हिंदी में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे अंत मुख माफ़ी, तुम नहीं कर पाओगे। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि तुम नहीं कर पाओगे, तो अरबी में बोलेगा अंत मा यक़दर, यानी कि तुम नहीं कर पाओगे। हिंदी में तुम नहीं कर पाओगे, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मा यक़दर, मैं ज़रूर करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये कहना हो कि मैं ज़रूर करूँगा, तो कहेंगे आना लाजिम सव्वी, यानी कि मैं ज़रूर करूँगा। हिंदी में मैं ज़रूर करूँगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना लाजिम सव्वी, ठीक है तुम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि ठीक है करो, तो अरबी में बोलेगा तय्यब अंत सव्वी, यानी कि ठीक है तुम करो। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत सव्वी, मैं देखता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं देखता हूँ, तो कहेंगे आना शूफ, यानी कि मैं देखता हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं देखता हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना शूफ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।